खबर फास्ट में हूं कायनात अंसारी। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो इस वक्त पंजाब के लुधियाना में चल रही है। कि जो जो लोगों को नौकरियां देनी है वो अपनी नौकरियां पब्लिसाइज कर दें, और जिन लोगों को रोजगार चाहिए वो उसके ऊपर अपना। आपको जान के ताज्जुब होगा, मैंने जब वो पोर्टल बनाया था दिल्ली सरकार ने, हमें लगा था कि अगर 25-30 हजार भी नौकरियां अगर आ जाएंगी तो हम मानेंगे कि बड़ी सफल हो गए। 2 महीने के अंदर 10 लाख नौकरियां उस जॉब पोर्टल के ऊपर आई। 2 महीने में बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली। जितने लोगों की नौकरियां गई थी कोरोना के टाइम में, बहुत सारे लोगों को नौकरियां वापस मिली। हमने ढेरों स्कूल बनाए हैं, ढेरों मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। वहां पे हम लोगों ने हर बस के अंदर बस मार्शल नियुक्त किए हैं। इसमें इतनी नौकरियां निकली हैं, इतनी नौकरियां। हमने डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है, घर घर के अंदर हम इतनी नौकरियां निकली हैं। वो सारे काम पंजाब के अंदर भी किए जाएंगे, और मैं समझता हूं कि इससे पंजाब के बेरोजगारों को नौकरी मिलने में सुविधा होगी। और उसके पहले कल भी मैंने कहा था, मैं चन्नी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि कैप्टन साहब ने प्रॉमिस की थी कि मैं हर एक को रोजगार दूंगा। उन्होंने कार्ड भी दिया था, आज तक बच्चे कार्ड लेके घूम रहे हैं। मेरी उनसे निवेदन है कि कैप्टन साहब के वादे को पूरा करें, हर बच्चे को नौकरी दें बेरोजगार को, और जब तक नौकरी नहीं मिलती वो बेरोजगारी भत्ता दें। 4.5 साल का। दिल्ली पे भी बहुत कर्जा था। दिल्ली का बजट जब हमारी सरकार बनी घाटे में चल रहा था। आज 2019 की सीएजी की रिपोर्ट है, जिसमें सीएजी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने बोला है कि पूरे देश में अकेली दिल्ली सरकार है जो घाटे में नहीं चल रही, नफे में चल रही है। 1 मिनट सुन लो। नफे में चल रही है। कैसे किया हमने? हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली सरकार घाटे में चल रही थी, कर्जा चढ़ा हुआ था। आज दिल्ली सरकार पे 1 नए रुपए का कर्जा नहीं है। केवल और केवल एक चीज से, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, रिश्वतखोरी खत्म कर दी। सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार लेके आइए, आप देखिए क्या से क्या हो सकता है। आखिरी क्वेश्चन बोलिए। मेरे को जिसके पास माइक है वो बोल दीजिए। कोई बोल दो कोई। बोलिए। आपके नेताओं का कहना, विधायकों का कहना है कि पंजाब में किसानों को पराली जलाने के लिए दंडित किया जाना चाहिए, जो कथित तौर पर दिल्ली को प्रदूषण करता है। आपका इसमें स्टैंड क्या है? किसने बोला है? एक मिनट। किसने बोला कि पंजाब के किसानों को दंडित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं बोला। आप दिखा दीजिए। एक मिनट। आप ये स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि आम आदमी पार्टी के किसी ने बोला मैं राजनीति छोड़ दूंगा। झूठ मत फैलाइए, गलत मत बोलिए। पत्रकार की जिम्मेदारी है जनता को सच बताना। अब मैं आपको बताता हूं। 1 मिनट सुनिए मेरी बात। पराली को लेकर दिल्ली की सरकार ने समाधान दिया है। हमने एक बायोडिकम्पोजर बनाया है। जब पराली वो होती है तो किसान को अगली फसल लगाने के लिए उसको जल्दी होती है, उसको तीली लगा के वो जला देता है, उसकी मजबूरी होती है। किसान का कसूर नहीं है, कसूर सरकारों का है। सरकारें क्या कर रही थी? सरकारों ने समाधान क्यों नहीं निकाला? तो हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते, वो राजनीति हम नहीं करते, हम समाधान की राजनीति करते हैं। तो दिल्ली सरकार ने अभी एक घोल निकाला है, बहुत सस्ता घोल है। उस घोल को अगर आप पराली के ऊपर छिड़काव कर दो तो 15 दिन के अंदर पराली खाद में बदल जाती है। तो जो पराली समस्या थी वो पराली अब आपके लिए एसेट बन गई। इसको पिछले साल हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, जिसके बड़े शानदार नतीजे आए हैं। अब उसकी घोल की खूब डिमांड है। दिल्ली सरकार अपने सारे किसानों के यहां उस घोल का छिड़काव फ्री में कर रही है। पंजाब सरकार भी कर सकती है।
तो अगर पंजाब के अंदर सरकार बनती है तो वो छिड़काव हम सारे किसानों के खेत में फ्री में करेंगे, किसानों को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सारी पराली खाद में बदल जाएगी। आम के आम गुठलियों के दाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साहब। ये दिखाओ। तो आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है पंजाब में और उन तमाम वायदों को एक एक करके जनता के सामने मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रखा कि जब सरकार बनती है तो उन वायदों को सरकार पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य को लेकर एक खाका जो है वो तैयार किया है और कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में ये सभी योजनाएं, परियोजनाएं लागू की गई, उसी तरीके से पंजाब में भी आम आदमी पार्टी इन्हें लागू करेगी। सस्ती बिजली दी जाएगी, मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और शिक्षा का स्तर जो है वो भी, उसमें भी आगे इजाफा होगा। रोजगार की समस्या पर भी बोले केजरीवाल और कहा कि जो जॉब पोर्टल दिल्ली में उन्होंने बनाया, उसी तरह का जॉब पोर्टल जो है वो पंजाब में भी बनाएंगे और बेरोजगारी की समस्या का जो है वो पूरी तरीके से समाधान होगा। किस तरीके से रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं, नौकरियां पैदा की जा सकती हैं सरकारी महकमों में, उसका भी उन्होंने खाका जो है वो पेश किया। तो आज दिल्ली सरकार पर जो है वो कर्ज नहीं है बल्कि नफे में चल रही है दिल्ली सरकार और इसका हवाला देते हुए उन्होंने कैग की रिपोर्ट का जो है जिक्र किया और कहा कि कैग की रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि आज अगर देश में कोई सरकार फायदे में है तो वो दिल्ली सरकार है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए कई चुनावी घोषणाएं यहां पर की हैं और सरकार बनने पर उन तमाम वायदों को पूरा करने का वायदा भी किया। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।